हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 11 सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इसको शुरू करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो तक पाठ 10 जागो प्यारे इसको कंप्लीट कर दिया था और आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ 11 सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ये एक ही पेज का चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं है, ये केवल पढ़ने के लिए है। तो आपको पढ़ कर बताते हैं इसमें क्या है। अमन दूसरी कक्षा में पढ़ता है। अमन नाम का एक लड़का वह किस कक्षा में पढ़ता है? दूसरी कक्षा में पढ़ता है। आज वह बहुत खुश था। क्यों खुश था वह? सब बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे। सब बच्चे कहाँ जा रहे थे? पिकनिक पर जा रहे थे। पिकनिक पर जाते सब बच्चे बहुत खुश होते हैं। आप भी यदि कहीं घूमने के लिए जाते हो, आपके पेरेंट्स के साथ जाते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ जाते हो, तो आप बहुत खुश होते हो, है ना। सभी को अच्छा लगता है। तो वह बहुत खुश था क्योंकि सब बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे, वह भी जा रहा था, अमन भी। पाठशाला पहुँचते ही वह दोस्तों को ढूंढने लगा। जैसे वह स्कूल पहुंचा तो अपने फ्रेंड्स को ढूंढने लगा कि मैं उनके साथ जाऊंगा, तो साथ में उनको ढूंढने लगा। अरे यह क्या, वरदान तो आज आया ही नहीं। उसका मन उदास हो गया। वरदान कौन था? उसका मित्र था। अमन का मित्र कौन था? वरदान। वह आया नहीं था। उसका मन उदास हो गया कि अरे यार, वरदान नहीं आया, अब मज़ा नहीं आएगा। जब वह घर पहुंचा तो माँ ने उसका उदास चेहरा देखा। अब जब अमन घर पहुंच गया तो उसकी माँ ने उसका उदास चेहरा देखा कि अमन इतना उदास क्यों है। माँ ने सोचा कि अमन पिकनिक पर मौज मस्ती करके आएगा। माँ को क्या लग रहा था कि अमन पिकनिक पर जाने के लिए इतना उत्सुक था, इतना खुश था, तो वहाँ से आएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करके आएगा, बहुत खुश रहेगा। लेकिन वह घर आकर वो तो बहुत उदास था और वह किसी से बात ही नहीं कर रहा था। माँ ने उससे उदासी का कारण पूछा। माँ ने पूछा, क्या हो गया, इतने उदास क्यों हो? अमन ने माँ को बताया कि वरदान 3-4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। वरदान अमन का मित्र था जो कि 3-4 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। माँ के कहने पर वह वरदान से मिलने उसके घर चला गया। अमन कहाँ गया? वरदान के घर चला गया कि यहाँ पता तो चले कि वरदान 3-4 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तो वह इसलिए वहाँ चला गया। अमन कहाँ चला गया? वरदान के घर चला गया। वरदान का घर बहुत बड़ा एवं सुंदर था। किसका घर? वरदान का घर बहुत बड़ा था और सुंदर था। उसके घर के पास एक बस्ती थी। बस्ती मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, घर बने हुए थे बहुत सारे और लोग रहते थे वहाँ पर। बस्ती के लोगों ने सड़क के किनारे बहुत गंदगी फैला रखी थी। मतलब बहुत गंदगी, मतलब कूड़ा करकट पूरा सड़क के आसपास डला हुआ था। जगह जगह पानी इकट्ठा था। पानी यहाँ जहाँ भरा रहता है, इकट्ठा रहता है बहुत दिन तक, वहाँ क्या पनपते हैं? मच्छर पनपते हैं, मच्छर बढ़ जाते हैं वहाँ पर। तो ऐसे जहाँ जहाँ जगह जगह पानी इकट्ठा था, पानी के ऊपर ढेरों मच्छर एकत्रित थे। जब पानी बहुत दिन तक गड्ढे में भरा रहता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? मच्छर बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे वो जो पानी जो भरा हुआ था गड्ढों में, उनके ऊपर बहुत सारे मच्छर बैठे हुए थे, वहाँ इकट्ठे थे। कूड़ा भी कूड़ेदान से बाहर फैला हुआ था। कचरे को कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में डालना चाहिए, लेकिन कूड़ा कूड़ेदान में ना होकर कहाँ, यहाँ वहाँ सड़क के किनारे फैला हुआ था। वहाँ से बहुत बदबू आ रही थी। जब कचरा, सड़ी गली चीज़ें जब डली रहेंगी तो बदबू तो आएगी ही, है ना। किसी तरह नाक पर रुमाल रखकर अमन वरदान के घर पहुंचा। अमन ने क्या किया? नाक पर रुमाल रखकर, ताकि वो बदबू ना आए कचरे की। और वह कहाँ पहुंचा? वरदान के घर पहुंचा। वरदान बहुत बीमार लग रहा था। उसे तेज बुखार था। वरदान स्कूल क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि बहुत बीमार था, उसे तेज बुखार था। उसकी माँ ने बताया कि उसे डेंगू है। वरदान की माँ ने बताया कि वरदान को क्या है? डेंगू है। गंदी बस्ती के मच्छरों के कारण आसपास घरों में बीमारी फैल रही थी, क्योंकि वरदान के घर के आसपास जो बस्ती थी, वहाँ के लोगों ने सड़क के आसपास बाहर इतना कचरा फैलाया था कि वहाँ मच्छर, मतलब मक्खी मच्छर बहुत पनप रहे थे और उसी के कारण लोग क्या हो रहे थे? बीमार हो रहे थे। इसी के कारण वरदान भी बीमार हो गया था, उसे डेंगू हो गया था। अमन ने अगले दिन अपनी अध्यापिका को सारा हाल सुनाया। अमन अगले दिन कहाँ गया? अपने स्कूल गया। उसने अपनी अध्यापिका मतलब अपनी टीचर को सब बताया कि वरदान बीमार है। उसके घर वह गया था। उसके घर के आसपास बहुत ही गंदगी थी। लोगों ने बस्ती में, मतलब बस्ती के लोगों ने सड़क के आसपास बहुत कचरा फैला के रखा, बहुत गंदगी वहाँ पर फैली हुई है। अध्यापिका कुछ बच्चों को लेकर बस्ती में गई। अब अध्यापिका ने क्या किया? कुछ बच्चों को लेकर वह वहीं उसी बस्ती में गई जहाँ के पास में वरदान का घर था। वहाँ उन्होंने मच्छर मारने की दवाई छिड़की। जो मच्छर मारने की दवाई आती, वहाँ पर उन्होंने छिड़काव किया। जहाँ पानी एकत्रित था वहाँ बच्चों ने गड्ढों को मिट्टी से भर दिया। जिन गड्ढों में पानी भरा हुआ था उसमें क्या भर दी? मिट्टी भर दी। तो मिट्टी भर देने से क्या हो गया? गड्ढे बंद हो गए, तो उनमें पानी नहीं भरा हुआ था। कूड़ेदान का कूड़ा एक जगह इकट्ठा करवाया। अब कूड़ेदान कहाँ रहना चाहिए? कचरा कहाँ रहना चाहिए?
एक जगह रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए कूड़ेदान में, लेकिन ये तो यहाँ वहाँ डला हुआ था, इसीलिए वहाँ पर गंदगी फैली हुई थी, बदबू फैली हुई थी, लोग बीमार हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा कूड़ा करकट जो था पूरा एक जगह इकट्ठा करवाया। अब धीरे धीरे सारी बस्ती साफ सुथरी लगने लगी। जब वहाँ जगह जगह गड्ढों में पानी नहीं भरा था, कचरा भी पूरा एक जगह इकट्ठा कर दिया, कूड़ेदान में इकट्ठा कर दिया, तो वहाँ से बस्ती कैसी लगने लगी, साफ सुथरी लगने लगी। बस्ती के लोग भी बच्चों को उत्साह से काम करते देखकर उनका हाथ बटाने लगे। जब बस्ती के लोगों ने देखा कि अब ये दूसरी जगह से आए बच्चे हमारी बस्ती को साफ कर रहे हैं, तो हमको भी हमारी जगह जहाँ हम रहते हैं इस जगह को साफ रखना चाहिए, तो वे भी उनका हाथ बटाने लगे, मतलब उनकी मदद करने लगे सफाई करने में। कुछ बच्चों ने बस्ती वालों के घरों के बाहर नए पौधे लगा दिए। क्या लगा दिए? घरों के बाहर नए नए पौधे लगा दिए। फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महकने लगा। अब क्योंकि कचरा पूरा साफ हो गया तब वहाँ से, तो अब वहाँ का क्या लगने लगी, अब खुशबू आने लगी, फूलों की जो खुशबू थी अब है अच्छे से महकने लगी और वहाँ पूरा वातावरण अब साफ सुथरा हो गया था। अब अमन को पूरा विश्वास था कि उसका दोस्त जल्दी ठीक हो जाएगा। सभी मिलकर फिर से पहले की तरह खेलेंगे। तो अमन ने क्या सोचा, अब बीमारी मतलब जो है वरदान को जो बीमारी है वह जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ मच्छर भी नहीं है और यहाँ गंदगी भी नहीं है, बदबू भी नहीं है। अब जल्दी से जल्दी वह ठीक हो जाएगा, फिर सब मिलकर खेलेंगे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे रहना चाहिए, सफाई से रहना चाहिए। हमें खुद भी सफाई से रहना चाहिए और हमारे आसपास, घर के आसपास, हमारे आसपास का जो वातावरण है वह भी कैसे रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर गंदगी रहती है वहाँ पर बीमारियाँ भी फैलती हैं। जैसे कि हमने इस चैप्टर में देखा कि जहाँ पर पानी इकट्ठा था, बहुत दिन तक जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, गड्ढे में भरा रहता है, तो वहाँ पर मच्छर पनपते हैं और मच्छर कई सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। इसलिए गड्ढों में पानी भी भरा नहीं रहना चाहिए और कचरा भी कैसा एक जगह इकट्ठा रहना चाहिए, मतलब कूड़ेदान में भरकर रखना चाहिए। और जब इकट्ठा हो जाए तो उसको या तो कहीं अलग कर दो या फिर उसको जला देना चाहिए। इससे क्या होगा, आसपास का जो वातावरण रहता है वह साफ़ सुथरा रहता है और साफ़ सुथरे होने से बीमारियां भी नहीं फैलती हैं। ठीक है, ये हो गया चैप्टर सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। यदि आप सफाई से रहोगे तो बीमारी आपके पास नहीं आएगी, लेकिन यदि आप गंदगी से रहोगे, आपके आसपास घर का वातावरण, आसपास का वातावरण यदि गंदा रहेगा, मच्छर रहेंगे, तो बीमारी भी आएगी, है ना। इसलिए हमें कैसे रहना चाहिए, हमें भी सफाई से रहना चाहिए और हमारे आसपास का वातावरण भी हमको साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा है स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में। और अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में ये हमने सफाई के बारे में पढ़ा है कि हमें सफाई से रहना चाहिए, इसमें हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए गए हैं, प्रश्नोत्तर नहीं दिए गए हैं। इसलिए अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पाठ 12 दुखी बुलबुल। देख लेते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है। एक बहुत सुंदर बाग था, बाग मतलब क्या होता है, बगीचा। एक बहुत सुंदर बाग था, बगीचा था। उसमें तरह तरह के फूलों की क्यारियां थीं। क्यारियां मतलब उसमें कई प्रकार के फूल लगे हुए थे। नींबू, आंवला, आम, जामुन और सेब के पेड़ थे। उस बागीचे में किस किस के पेड़ लगे हुए थे, नींबू के पेड़ लगे हुए थे, आंवला के पेड़ लगे हुए थे, आम के पेड़ लगे हुए थे, जामुन के और सेब के पेड़ लगे हुए थे उस बगीचे में। और कई सारे फूल के पेड़ भी लगे हुए थे। आम के पेड़ पर बुलबुल के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। बुलबुल के जोड़ा मतलब नर और मादा दोनों ने, है ना, नर और मादा जो बुलबुल थे उस जोड़े ने वहां पर अपना घोंसला बनाकर रखा था आम के एक पेड़ पर। पेड़ को बुलबुल का वहां रहना बहुत अच्छा लगता था। बुलबुल का वहां पर उस पेड़ पर रहना उस पेड़ को भी अच्छा लगता था। अपने पत्ते हिला हिलाकर वह बुलबुल से मीठी मीठी बातें करता और उनकी हंसी खुशी में खुश होता। आम के पेड़ पर उसने बनाया था घोंसला, और आम के पेड़ से बात करने का मतलब क्या है, वह अपने पत्ते जो हिलाता था, हवा चलती थी, अपने पत्ते हिला हिलाकर मतलब ऐसे लगता था जैसे वह बुलबुल से बातें कर रहा हो, मीठी मीठी बातें कर रहा है और वह उनकी खुशी में खुश हो रहा है। जब बुलबुल का जोड़ा दाना चुगने जाता तो पेड़ ही अंडों की देखभाल करता। अब जो चिड़िया मतलब बुलबुल के घोंसले में जो अंडे रखे हुए थे, तो जब बुलबुल का जोड़ा मतलब नर और मादा दोनों जब कहाँ जाते थे, दाना चुगने के लिए जाते थे, दाना लेने के लिए जाते थे, तो पेड़ क्या करता था, अंडों की देखभाल करता था। धूप और बरसात से बचने के लिए उन पर अपने पत्तों की छाया करता। यदि बहुत तेज धूप लगती तो जो पेड़ के जो पत्ते थे उन पर छाया आ जाती, या फिर बरसात में जैसे बारिश होती है ना, पानी गिरता है, तो पेड़ के पत्तों की छाया के कारण वह उनसे उनकी रक्षा कर मतलब बचाव कर लेता था पत्तों से उन अंडों को। एक दिन अंडे में से एक नन्ही प्यारी सी सुनहरी बुलबुल निकली जो अन्य बुलबुलों से अलग थी। एक दिन क्या हुआ, अंडे में से क्या निकली, बुलबुल निकली, छोटी सी
बहुत ही प्यारी सी थी, सुनहरे कलर की थी सुनहरी बुलबुल। जो अन्य बुलबुलों से अलग थी, वह सब बुलबुलों से कैसी थी, अलग थी। उसकी आवाज़ सुनकर पेड़ खुश हो गया। छोटी सी नन्ही सी बुलबुल की आवाज़ सुनकर पेड़ खुश हो गया। उसने यह खबर बाग के दूसरे पेड़ पौधों को दी कि अंडे में से क्या निकली है, बुलबुल निकली है, सुनहरी बुलबुल निकली है। सब प्रसन्न थे, सब बहुत खुश थे। उस नन्ही बुलबुल का जब जन्म हुआ तो सब बहुत खुश थे। चिड़ियाँ चहकने लगी, पेड़ पौधे खुशी से अपनी पत्तियाँ हिलाने लगे। जब बुलबुल अंडे से बाहर निकली तो पूरा बगीचा का वातावरण बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि सब खुश लग रहे थे बुलबुल के आ जाने से, सुनहरी बुलबुल के आ जाने से। पेड़ पौधे क्या कर रहे थे, अपनी पत्तियां हिला हिला कर खुशी प्रकट कर रहे थे, और चिड़ियां भी क्या कर रही थी, चहक रही थी। चहचहाट से पूरा जो बगीचा था वह गूंज रहा था। धीरे धीरे सुनहरी बुलबुल बड़ी होने लगी। वह फुदक फुदक कर सारे बाग में नाचती और गाती है। पूरे बाग में क्या करती, वह घूमती रहती। फुदक फुदक कर मतलब कूद कूद कर यहाँ वहाँ सारे बाग में घूमती रहती, नाचती रहती, गाती रहती। सभी उसे बहुत प्यार करते। छोटी सी बुलबुल सभी को बहुत अच्छी लगती थी, सब उसे बहुत लाड करते थे। एक दिन सुनहरी बुलबुल के माता पिता दाना चुगने गए तो वे शाम को घर नहीं लौटे। अब सुनहरी बुलबुल के जो माता पिता थे वो डेली मतलब प्रतिदिन कहाँ जाते थे, दाना चुगने के लिए जाते थे। तो एक दिन रोज की तरह वह दाना चुगने के लिए गए तो वे शाम को रोज क्या करते थे, शाम को घर वापस आ जाते थे, लौट कर आ जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वे शाम के समय लौट कर नहीं आए। सुनहरी बुलबुल घबरा गई, क्योंकि उसके माता पिता नहीं आए थे, तो बहुत डर गई, घबरा गई कि माता पिता अभी तक क्यों नहीं आए। पेड़ ने कहा, घबराओ मत, वे अभी आ जाएंगे। किसने कहा? पेड़ ने कहा बुलबुल से कि घबराओ मत, वे आ जाएंगे। पर वे नहीं आए। रात हो गई। अब शाम से क्या हो गई, रात हो गई, लेकिन सुनहरी बुलबुल के माता पिता अभी भी नहीं आए थे। बुलबुल रोने लगी, उसके माता पिता नहीं आए थे इसलिए। बुलबुल के साथ बगीचे के सभी पेड़ परेशान हो उठे। सभी पेड़ किस लिए परेशान हो उठे? क्योंकि सुनहरी बुलबुल के माता पिता नहीं आए थे, और माता पिता नहीं आने के कारण बुलबुल रो रही थी, इसलिए सभी पूरे जो बाग के पेड़ पौधे थे वह परेशान हो गए। जामुन, अमरूद, नींबू, आंवला सब सुनहरी बुलबुल को समझाने लगे। क्या समझाने लगे? कि रो मत, तुम्हारे माता पिता आ जाएंगे, आते होंगे। पर वह रात भर नहीं सोई। रात भर उसके माता पिता नहीं आए, इसलिए उसको नींद नहीं आई, वह नहीं सोई। पेड़ पर बैठी वह अपने माता पिता का इंतजार करती रही। सुनहरी बुलबुल पूरी रात ना सोई भी नहीं, और वह अपने माता पिता का पेड़ पर बैठकर इंतजार करती रही। सभी पेड़ और चिड़िया भी उसके साथ जागते रहे कि जब बुलबुल सुनहरी बुलबुल नहीं सोई तो कोई भी नहीं सोई, क्योंकि वो परेशान थी, वो रो रही थी, उसके माता पिता नहीं आए थे इसलिए। अब सुबह हो गई। सभी परेशान थे कि सुबह शाम हो गई, रात हो गई, और फिर उसके बाद पूरी आ गई, सुबह हो गई, लेकिन अभी तक सुनहरी बुलबुल के माता पिता नहीं आए थे। तो सभी परेशान हो गए थे। उन्हें ढूंढने का उपाय सोच रहे थे कि क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें। तभी उन्होंने देखा कि बुलबुल का जोड़ा धीरे धीरे उड़ता हुआ आ रहा है। उन्होंने देखा कि बुलबुल का जोड़ा, नर और मादा दोनों, धीरे धीरे उड़ते हुए आ रहे थे दोनों। पूरे बगीचे में खुशी छा गई कि बहुत खुश हुए सब लोग, कह रहे बुलबुल का जोड़ा आ गया, सुनहरी के माता पिता आ गए थे, सब लोग बहुत खुश हुए। सुनहरी बुलबुल माँ के गले लगकर खूब रोई। क्यों रोई? कि माँ आप रात भर कहाँ थी, क्यों नहीं आए? ये खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे कि मतलब जो कुछ भी हुआ रात भर माँ उसकी नहीं आई, बहुत परेशान थी वो, लेकिन फिर वो सुबह होते ही आ गए, इसलिए वो खुशी के कारण वह रोने लगी। तो माँ ने क्या बताया ना आने का कारण? कल एक लड़के ने मुझे पत्थर मार दिया, मेरे पंख में चोट लग गई, फिर भी मैंने हिम्मत से काम लिया, किसी तरह उड़कर मैं पास ही नीम की डाल पर बैठ गई। एक लड़के ने क्या किया, उनको पत्थर मार दिया था, इसलिए बुलबुल की पंख में चोट लग गई थी। और फिर उसने क्या किया, फिर वह जैसे तैसे करके उड़कर एक नीम के पेड़ पर डाल पर बैठ गई। तुम्हारे पिता रात भर मेरी देखभाल करते रहे। उस बुलबुल को जब चोट लग गई थी न, उसकी माँ को सुनहरी बुलबुल को, तो फिर सुनहरी बुलबुल के पिता अकेले तो आते नहीं, तो फिर इसलिए वे भी वहीं पर रुके रात भर। सुबह जब दर्द कुछ कम हुआ तो हम धीरे धीरे उड़कर घर आ गए। जब सुनहरी बुलबुल की माँ का दर्द जब थोड़ा सा कम हुआ तो फिर धीरे धीरे उड़कर आ गए। पूरी बात सुनकर बुलबुल बहुत दुखी हुई। उसे किस बात का दुख हुआ? कि उस लड़के ने माँ को पत्थर मार दिया, चोट लगी। उनको भी चोट लगती है पक्षियों को, इसलिए हमको भी कभी पक्षियों को पत्थर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उनको भी चोट लगती है, उनको भी दर्द होता है, इसलिए उनको कभी पत्थर नहीं मारना चाहिए। ठीक है, ये हो गया चैप्टर दुखी बुलबुल। इसमें क्या बताया था? एक सुंदर बाग था जिसमें कई सारे फूल लगे हुए थे, क्यारियां थी, नींबू, आंवला, आम, जामुन और सेब के पेड़ थे। वहाँ पर एक बुलबुल के जोड़े ने घोंसला बनाया था, दोनों वहाँ रहते थे। फिर वहाँ एक सुनहरी बुलबुल का जन्म हुआ, जिसके जन्म के कारण सभी बहुत खुश हुए। फिर एक दिन क्या हुआ
कि सुनहरी बुलबुल के माता पिता दाना चुगने के लिए गए थे और वह रात भर वापस नहीं लौटे। तो सब लोग बहुत परेशान हो गए, बुलबुल बहुत रोई। फिर दूसरे दिन सुबह उसके माता पिता आ गए। फिर बुलबुल ने पूछा कि उसके माता पिता रात भर क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बताया कि माँ को एक लड़के ने पत्थर मार दिया था, इससे उसके पंख में चोट लग गई थी। फिर इसीलिए वह एक नीम के पेड़ की डाल पर बैठ गई और फिर जब सुबह कुछ दर्द कम हुआ तो फिर वह धीरे धीरे उड़कर आ गए। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। पार्ट 12 दुखी बुलबुल ये हो गया कंप्लीट। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।